Are you ready? इंसोम्निया एक ऐसी चीज जिसके बारे में शायद आपने सुना है या फिर शायद आपने नहीं सुना है। आपने सुना है या ना सुना है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो है कि इसे आपने फील जरूर किया है। मैं इतनी श्योरली ये कैसे कह सकता हूं क्योंकि ये हमारी जनरेशन की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है। अब इंसोम्निया चीज क्या है, इसे सुनने के बाद आपको शायद ये लग सकता है यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत कॉमन चीज है, और या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे लाइफस्टाइल का एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इंसोम्निया हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए और हमारे लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक है और इसे आपको प्रिवेंट जरूर करना चाहिए। तो इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया है एक स्लीप डिसऑर्डर जिसके वजह से हमें रात को नींद नहीं आती। आप ये चीज को जरूर रिलेट कर पाओगे कि ऐसे बहुत दिन होता है कि तो जल्दी से बेड पे पहुंच भी जाए तब भी हमको रात को नींद नहीं आती, या फिर हमारी नींद गहरी नींद नहीं होती, बहुत जल्दी वो नींद टूट जाता है, या फिर रात में बहुत बार नींद टूट जाता है, या फिर हमें सुबह उठने के बाद भी टायर्ड फील होता है। ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको इस चीज को प्रिवेंट करना जरूर चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके सिम्टम्स क्या है, आपको इंसोम्निया है या नहीं, वो आप इन सिम्टम्स के मदद से कैसे पहचान सकते हैं और इसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल कहने वाला हूं। सो गाइस, इफ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इंसोम्निया के बारे में जानने के लिए पहले हमको जानना चाहिए कि इंसोम्निया कौन कौन सी चीजों की वजह से हो सकता है और क्या वो चीजें हैं जो आपके इंसोम्निया को और भी ज्यादा बूस्ट करती है। इंसोम्निया का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है स्ट्रेस। वो किसी भी तरह का जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो हमारे दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करता है, ऐसी चीजों की वजह से हमें रात को नींद नहीं आती और ये स्ट्रेस है जो इंसोम्निया का सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए गाइस, अगर आपको इस चीज से बचना होगा तो आपको आपकी लाइफ की जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस बढ़ता जिस चीज से सबसे ज्यादा है वो है ओवर थिंकिंग। आपको ओवर थिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, आप ऐसी लेवल पे उससे जाके सोच रहे हो जो कि एक्चुअली में हुआ भी नहीं है या फिर उसके होने के चांसेस नहीं है, लेकिन आप किसी चीज को लेकर, किसी चीज के नेगेटिव रिजल्ट को लेकर इतना ज्यादा सोच रहे हो कि वो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, वो आपका मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है और ये आपके इंसोम्निया को और भी ज्यादा बूस्ट अप। पोर स्लीप हैबिट्स। गाइस, काफी टाइम ऐसा देखा जाता है कि हमारे पोर स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से हमें रात को नींद नहीं आती। पोर स्लीपिंग हैबिट्स मतलब क्या? यानी कि हम अगर रात के 11 बजे भी अपने बेड पे जाए तब भी हम फोन यूज करते रहते हैं या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, और ऐसे करते करते हमें रात को 2 या 3 बज जाता है। और काफी टाइम तो देखा जाता है कि लोगों को 4 या 5 बज जाते हैं सिर्फ सोने के लिए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम ऑनलाइन गेमिंग की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया है। मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जो रात रात भर जाके गेम्स खेलते रहते हैं। वो सुबह के 4 बजे सोते हैं और दोपहर के 12 बजे उठते हैं। 4 बजे वो सोते हैं, जिसके 1 घंटे बाद मैं नींद से उठता हूं, उसके 1 घंटे पहले वो सोने ही जाते हैं और सुबह के 12 बजे वो नींद से उठते हैं। इन स्लीपिंग हैबिट्स को, इन लाइफस्टाइल हैबिट्स को आपको जरूर चेंज करना चाहिए, नहीं तो वो बाद में जाके आपकी लाइफ की बहुत बड़ी चीज। आपको कभी भी डिनर लेट से नहीं करना चाहिए। इस चीज को आपको आपके दिमाग में डाल लेना है कि जब कभी भी आप सोने जाते हो, सोने जाने के 3 घंटे पहले आपको आपका डिनर कंप्लीट करना है और उसके बाद सोने जाने तक आप सिर्फ एक मील ले सकते हो जो कि बहुत ही लाइट, एक सूप हो सकता है या फिर एक बिस्किट हो सकता है पानी के साथ, कुछ ऐसा। लेकिन आप कभी भी सोने जाने के 3 घंटे के बीच में, सोने जाने से पहले के 3 घंटे के बीच में आप कोई भी हेवी मील नहीं ले रहे हो। बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपका जो रात का जो स्लीप है, आपका नाइट स्लीप डिस्टर्ब होता है और यही रीजन है कि आपका इंसोम्निया धीरे 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 बिल्डअप होता है। और एक जो इंसोम्निया का सबसे बड़ा रीजन है वो है कैफीन। गाइस, मुझे पता है कि कॉफी हमारे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही बड़ी चीज है, लेकिन आपको
कभी भी सोने जाने से पहले कैफीन इंटेक नहीं करना चाहिए। वो आपके स्लीप को डिस्टर्ब करता है और इसी वजह से आपका इंसोम्निया भी बिल्डअप होता है। तो आपको इन चीजों को, जो सारे कॉजेस मैंने बताया है, इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी अपने लाइफ में ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको इनमें जरूर सुधार। ये तो क्या इंसोम्निया का कॉजेस। अब आता है इंसोम्निया के सिम्टम्स की तरफ। से आपको पता चलेगा कि आपको इंसोम्निया है या नहीं। इंसोम्निया का सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो है कि आपको रात को नींद नहीं आती। आप कितना टाइम तक भी अपने बिस्तर पे लेटे रहो, आपको रात को जल्दी से नींद नहीं आएगा। और जल्दी से नींद ना आने की वजह से आपका क्या हो सकता है कि अगर आपका ये लाइफस्टाइल हैबिट बन चुका है तब तो आपको इसमें नॉर्मल डेज में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के कहीं जाना है, वो काम आपको कंप्लीट करना है, आपको उस अर्ली मॉर्निंग उठने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप रात को सोएंगे नहीं तो सुबह को जल्दी से उठेंगे कैसे। और अगर आपकी एक्साइटमेंट की वजह से या फिर किसी भी वजह से, आपकी प्लानिंग की वजह से, अलार्म की वजह से आप सुबह जल्दी उठ भी जाए, तब भी एक रेस्टलेस नाइट के बाद आपका सुबह का काम अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसलिए गाइस ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये पहला सिम्टम कि आपको इंसोम्निया है या नहीं। दूसरा सिम्टम ये है कि आप रात को जब सोते हो तब बार बार आपका नींद टूटता रहता है, आपको डीप स्लीप नहीं मिलती, आपका जो नींद है वो नींद बार बार टूटता रहता है। इंसोम्निया का जो थर्ड सिम्टम ये है वो है कि आपको एक पूरी रात स्लीप की बाद भी आप जब सुबह को उठते हो तब आपको टायर्ड फील होता है, आप फ्रेश फील नहीं करते, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, आपको टायर्ड फील होता रहता है। यह है इंसोम्निया का एक और बड़ा सिम्टम। जब आपकी ऐसे नींद कंप्लीट नहीं होती तब आपका पूरा दिन माइंड फोकस यही चलता रहता है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी नींद क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है। ये एक टाइम के बाद आपके दिमाग में जरूर आया होगा, या फिर आपने कभी ना कभी अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को ये चीज जरूर कही होगी कि भाई रात को नींद नहीं आती हमको, इसलिए हम रात रात भर जागते रहते हैं। लेकिन आपने कभी भी इस चीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए इसके बारे में नहीं सोचा होगा। ये भी एक सिम्टम है कि आपको इंसोम्निया है या नहीं। वो है कि आपको इस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग होने लगेगा। जब ऐसे होने लगेगा तो गाइस आपकी जो एंग्जाइटी है, आपकी जो डिप्रेशन लेवल है वो भी बढ़ता रहेगा। इंसोम्निया में आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन लेवल भी बढ़ता रहेगा। आपको इंसोम्निया होगा तब आपको आपके काम में फोकस करना, या फिर किसी चीज में अटेंशन देना, या फिर किसी चीज को याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही है सिम्टम्स कि आपको इंसोम्निया है या नहीं। तो यही आज का वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और Q&A वीडियोस बना रहा हूं तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने क्वेश्चंस भी जरूर दे देना। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो पे, दूसरे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।